मैं सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि चकबंदी की प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए, स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की जाए, उत्तरदायित्व की रेखाएं सुनिश्चित की जाएं और पारदर्शी निगरानी की व्यवस्था की जाए। ये हमारे विधानसभा में एक हाजी प्रोग्राम सभा है, जिसकी चकबंदी प्रक्रिया पिछले कुछ महीनों पहले पूर्ण हो गई थी, लेकिन वो चकबंदी प्रक्रिया भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। चकबंदी का महत्व केवल राजस्व अभिलेख तक सीमित नहीं है। यह प्रदेश की कृषि संरचना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ मूल विषय है। भूमि किसानों के लिए केवल संपत्ति नहीं होती, वह उनका परिश्रम है, उनका वर्तमान है और उनके बच्चों के लिए भविष्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वही भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में विभिन्न दिशाओं में बिखरी हो, तब किसान का परिश्रम संगठित नहीं हो पाता, उसकी लागत नियंत्रित नहीं रह पाती और उसकी उत्पादकता पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाती। प्रदेश का किसान आज भी कभी इस खेत तो कभी उस खेत में भटकता रहता है। छोटे छोटे घाटों की अन्ना पशुओं से रखवाली भी किसानों के लिए चैलेंज बना हुआ है। इस समय खेतों में रबी की फसल लहलहा रही है, परंतु किसान होली के इस मौसम में अपनी बात इस लाइन से कहता है कि होली खेले साढ़ राम गेहूं में, होली खेले साढ़ राम गेहूं में, चलत चरत भूड़ कई दिहलन बिया बाल ना एहू में, होली खेले साढ़ राम गेहूं में। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस धन, उसका धन, इसमें कौन सी ऐसी बात होगी? बोलिए, पूछिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका धन अनावश्यक लागत में समाप्त हो जाता है, बुआई विलंबित होती है, सिंचाई असंतुलित रहती है और अंततः उत्पादन प्रभावित होता है। यह केवल असुविधा नहीं बल्कि संरचनात्मक अक्षमता है। चकबंदी केवल सीमांकन की प्रक्रिया नहीं, यह कृषि दक्षता पर आधार है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संगठित और सक्षम बनाने का माध्यम है। यह खेत सुव्यवस्थित नहीं होंगे तो लागत नियंत्रण असंभव होगा और यदि लागत नियंत्रित नहीं होगी तो किसान की आय स्थिर नहीं हो सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश का किसान परिश्रमी है, धैर्यवान है, लेकिन एक किसान अनिश्चितता के अंतकाल तक वहन नहीं कर सकता। उसे परिणाम चाहिए, उसे समयबद्ध क्रियान्वयन चाहिए। अब मूल प्रश्न पर अगर अनुपूरक कर लो। बस एक है सर। हाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, चकबंदी की प्रक्रिया जितनी शीघ्र सुव्यवस्थित और पारदर्शी होगी, उतनी ही शीघ्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब खेत समेकित होंगे तब श्रम संगठित होगा और जब श्रम संगठित होगा तो उत्पादन बढ़ेगा और जब उत्पादन बढ़ेगा तब प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था संरचना सुदृढ़ होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि चकबंदी की प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए, स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की जाए, उत्तरदायित्व की रेखाएं सुनिश्चित की जाएं और पारदर्शी निगरानी की व्यवस्था की जाए। मेरा सिर्फ एक अनुपूरक है अध्यक्ष महोदय कि हमारे विधानसभा में एक हाजी प्रोग्राम सभा है, जिसकी चकबंदी प्रक्रिया पिछले कुछ महीनों पहले पूर्ण हो गई थी, लेकिन वो चकबंदी प्रक्रिया भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। बहुत बार हो हल्ला करने के बाद पुनः वो प्रक्रिया शुरू हुई है। तो मैं सरकार के सामने ये हमारा एक स्पष्ट अनुपूरक है कि क्या उस प्रक्रिया में जो अधिकारी संलिप्त थे भ्रष्टाचार में, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी।